हेलो एवरी स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। आज मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे बोलिए कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप अवेलेबल वो पा सकते हो। इसके अलावा देखिए, मैं डेडिकेटेड हूँ शेरखान लिमिटेड के कस्टमर्स को लेकर के। अगर आपको भी शेरखान में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप बिगिनर हो और आप मार्केट में अभी नए हो तो पहले सीखने पे फोकस करिए, सीखिए, उसके बाद आप उसको जो है कि आगे चल के ट्रेड करिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके साथ होता है। जब आप एजुकेशन किसी भी प्रोग्राम में लेते हो तो आप 12th तक पढ़ाई करते हो सिर्फ 12 साल, ग्रेजुएशन करते हो सिर्फ 3 साल। क्या लाइफ टाइम पढ़ाई करते हो? नहीं। जो आपने पढ़ाई की है उसका लाइफ टाइम यूज करते हो, समझ रहे हो ना, उसका बेनिफिट लाइफ टाइम उठाते हो। सो मार्केट भी उसी तरीके से है। अगर आप सीखोगे पहले 1 साल 2 साल में सीखिए, फिर उसका लाइफ टाइम यूज करिए। सो यही एक अच्छा है कि आप सीखिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करेंगे, वो भी शेरखान लिमिटेड में। तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए पहली बात तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, 2 एक है इंडेक्स फ्यूचर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें मिलता है, और दूसरे होता है स्टॉक्स फ्यूचर। ओके, तो वो कैसे दिखाई देंगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, डेरिवेटिव बॉक्स, एक डेरिवेटिव दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपका निफ्टी का है और यहाँ पे बैंक निफ्टी का है। निफ्टी यहाँ पे 11,206 रुपये चल रही है और बैंक निफ्टी 21,570 रुपये चल रही है। तो ये इंडेक्स हो गए, आपको यहाँ भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये करंट मंथ की आते हैं 27 अगस्त जो करंट मंथ चल रहा है। इसके अलावा आपको अगर आगे जाना है स्टॉक्स फ्यूचर्स में, तो स्टॉक्स फ्यूचर्स में आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये देखिए स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप नेम टाइप करिए। तो चलिए, मैं रिलायंस 27 अगस्त का ही पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 3 चीज़ें अवेलेबल होगी, 27 अगस्त, 24 अगस्त, 24 सितंबर, 29 अक्टूबर, जो करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, ये तीनों चलते हैं। ज़्यादातर लोग करंट मंथ में ट्रेड करते हैं। ओके, वो प्राइस चल रही है 208795.95। तो अब इनमें ऑर्डर प्लेस कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, समझ गए हैं। आपके पास मार्जिन सफिशिएंट होना चाहिए। अगर मार्जिन सफिशिएंट नहीं है तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं है, वो नहीं पता चलेगा, बट जो ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर उसमें स्पैन मार्जिन और वैल्यू जो टोटल रिस्क मार्जिन होते हैं वो ऐड होके आ ही जाता है। तो चलिए, अब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स फ्यूचर में प्लेस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्लेस करूँगा स्टॉक्स फ्यूचर में। ओके, तो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखिए, हम बाई यहाँ पे प्लेस करने के लिए ये डेरिवेटिव का हम आ गए हैं सेक्शन में। ओके, यहाँ पे हमारे पास निफ्टी 27 अगस्त पड़ा हुआ है। सो इसका मूवमेंट अगर लें तो 11,272 पे ओपन हुआ, 11,273 पे ओपन ऊपर गई, फिर उसके बाद वो नीचे ही रही, 11,155 तक नीचे गई और 11,213 भी चला है। यानी नीचे से लेकर के ऑटोमेटिक उसने ऑलमोस्ट 55 से ज़्यादा गेन मिला है नीचे की तरफ से। तो अब इसमें ट्रेड करना है आपको, तो यहाँ पे टी पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये टी दिया हुआ है ना, यहाँ पे टी पे क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट आपका ऑर्डर प्लेसमेंट का फॉर्म आ जाएगा। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि अगर आप कैरी कर रहे हो, यानी आप इसको होल्ड करोगे, कैरी करोगे, तो भैया आपके पास सफिशिएंट मार्जिन होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर आपका वो नहीं जाएगा। तो सफिशिएंट मार्जिन आपको ध्यान देना है। प्लस यहाँ पे देखिए, बाई रखना है, ये नॉर्मल रहने देना है, ये बाई रहने देना है, ये नॉर्मल रहने देना है, ये फ्यूचर्स रहने देना है, ये आपकी एक्सपायरी आ गई। यहाँ पे लॉट आपका 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जैसा आप लेना चाहो, उस लॉट के अंदर क्वांटिटी जो होगी वो ऑटोमेटिक सेट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको खाली ध्यान देना है प्राइस। ओके, यहाँ पे प्राइस ध्यान देना है और लॉट ध्यान देना है। सपोज़ कि मुझे 2 लॉट लेना है तो मैं यहाँ पे 2 क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे प्राइस सेट करना है, तो अभी 2 लॉट मैं नहीं लूँगा, एक ही लॉट का ऑर्डर डालता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए मेरा आ गया। तो मैं ऑर्डर डालता हूँ 11,200 पे। ओके,
11,200 पे नीचे का ऑर्डर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता, इसको नुकसान हो जाएगा। ये डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, फ़ायदा भी हो सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है, बट डेमो के लिए है, सो वो चीज़। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, अब आपको प्लेस कर देना है। ओके, फिर कंफर्म कर देना है। ऑर्डर बुक पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग देखते हैं कि भैया, वो लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये इक्विटी में देखते हैं कि इक्विटी में मेरा बता ही नहीं रहा है, तो वो आपका इक्विटी में नहीं बताएगा, ये डेरिवेटिव में बताएगा। समझ रहे हैं ना, ये डेरिवेटिव का बॉक्स है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव में आपको ऑर्डर बुक में आ जाना है, और आपका यहाँ पे ऑर्डर देखिए, ये बता रहा है रिजेक्टेड क्यों हुआ है भाई, मार्जिन नहीं होगी, पता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए कि रिजेक्टेड किस लिए हुआ। तो इसके ऊपर अगर आपको जानना है कि मेरा ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हुआ, तो इसके ऊपर क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए आपका टोटल आ गया। यानी अब यहाँ से देखिए एक आइडिया भी मिल जाए, अगर आपको पता करना हो कि किस में कितना मार्जिन है। ओके, कितना मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा 10 रुपये नीचे ऑर्डर डाल के छोड़ दीजिए, वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, डिटेल्स में आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। सो 1 सेकंड में आइडिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे 96,000 ऑलमोस्ट 97 पकड़िए, वो 96 को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, 97 पकड़िए। तो 97,000 की ज़रूरत आपको है, आपका निफ्टी का एक लॉट कैरी करने के लिए। ओके, अब हम दूसरा चलेंगे स्टॉक्स फ्यूचर में। फिर इसके बाद देखिए, अभी ऐसा ये जरूर नहीं है, मैं आपको एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा, ऐसा कोई वो नहीं है, अगर आप मैं सिखा ही रहा हूँ तो अब स्टॉक्स फ्यूचर में कैसे ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे आप सीधे आ जाइए होम पर, फिर ये मार्केट वॉच। ओके, और यहाँ पे डेरिवेटिव सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपका देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड कोड दिया हुआ है, ये ट्रेड कोड पे आप डायरेक्ट क्लिक करिए, और यहाँ पे ये डेरिवेटिव रखिए। यहाँ पे रिलायंस 27 अगस्त हमने ले लिया था पहले, अब बाई पे क्लिक करिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्वांटिटी मेरी एक लॉट ही रहेगी, एक लॉट में 505 का क्वांटिटी आती है, 2080 मैं प्लेस कर देता हूँ 2080 रुपये, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस का आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। ओके, मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अगर आप देखिए तो यू हैव इनसफिशिएंट मार्जिन, ये 2,35,000 ऑलमोस्ट 2,36,000 आपको चाहिए रिलायंस का एक लॉट बाई करने के लिए। ओके, अगर आपको कैरी करना है तो ये हो गया इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक्स फ्यूचर। अब आपको भाई लगता है कि यार मार्जिन कम है तो क्या मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, आप ट्रेड कर सकोगे। उसके लिए आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो, और इंट्राडे में लीवरेज ले सकते हो। शेर खान आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है, उसका फंक्शन अलग है, मैं बताता हूँ। सो आपको अगर इंट्राडे में लीवरेज लेके ट्रेड करना है तो आप उसको आगे होल्ड तो नहीं कर सकते। इंट्राडे में आपको 3:15 तक ही होल्ड करने का मिलेगा वो, उससे पहले या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तो 3:15 पे ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। ओके, तो अब मैं चलता हूँ लीवरेज लेके देखता हूँ कि कैसे किस तरीके से उसमें ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स में जाता हूँ, यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे देखिए आपका ये जो सर्च कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक डेरिवेटिव से सेक्शन में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो निफ्टी पे क्लिक कर दीजिए बाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे बाई की जगह पे यहाँ पे बाई बिग ट्रेड प्लस कर देना है। ओके, अब देखिए इसकी एक ब्यूटी क्या है शेर खान की, अभी आपने देखा कि वहाँ पे 96,000 एक लॉट बाई करने के लगते थे, बट इंट्राडे अगर करना चाहते हो सो ऑलमोस्ट 14,000 में हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे मैं एक लॉट डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 11,220 रुपये। ओके, 11,220 रुपये मैं डाल देता हूँ और प्लेस कर देता हूँ। सॉरी, ये बिग ट्रेड प्लस है, तो बिग ट्रेड प्लस में आपको प्राइस के साथ साथ स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट, देखिए बुक प्रॉफिट तो आप लगा सकते हो, बट स्टॉप लॉस आपको फिक्स लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लिखना है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए स्टॉप लॉस आपको रखना ही है, सो स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ 11,000
1190 रुपये, 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस, नहीं 10 रुपये का नहीं, और ज़्यादा हो जाएगा, 11,100, 220 रुपये ना, 11,210 रुपये का स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा 11,220 पे बाई होगा, 11,210 का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हालांकि नीचे होता है, ये 10 रुपये में कोई ट्रेड नहीं करता, इवन मैं भी नहीं करता। सपोज़ कि 11,150 रुपये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो मेरा टारगेट मैं आगे लूँगा ज़्यादा, या फिर अगर मुझे 11,180 ही रखना है, चलिए ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, दूंगा अब। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिटेल को आप समझिए, 11,220 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, 11,180 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ओके, कंफर्म। यहाँ पे देखिए आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है और वो पेंडिंग में बता रहा है। जैसे ही वो आ जाएगा तुरंत वो फुली एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। उसके पहले आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके पहले अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे मॉडिफाई, सपोज़ कि आपको 11,230 पे ही लेना है तो वो प्राइस डाल दीजिए। ओके, और कैंसिल करना है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ये हो गया। अब चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कन्फर्म। ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ओके, अब दूसरा, तो यहाँ पे देखिए अगर 14,000 रुपये है आपके पास, 14 से 15,000 ऑलमोस्ट समझ लीजिए, 14 से 15,000 रुपये में आप निफ्टी का एक लॉट इंट्राडे में बाई कर सकते हो। स्टॉक्स फ्यूचर में चलते हैं, तो स्टॉक्स फ्यूचर में कैसे करेंगे, डेरिवेटिव्स में आ गए, हमने रिलायंस का ऑलरेडी ले रखा था तो उसी पे बाई करेंगे। ओके, रिलायंस का ही बाई करेंगे। यहाँ पे बाई की जगह पे बाई बिग ट्रेड प्लस कर देंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, सॉरी प्राइस डालेंगे 2080। ओके, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा, मेरा 2070 का। ओके, ऑर्डर प्लेस। यहाँ पे देखिए ये भी आपका पेंडिंग में बता रहा है, यानी ऑलमोस्ट जो 2,35,000 आपको लगते थे वो 2,35,000 में ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट यहाँ पे पेंडिंग है। अगर वो जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ कि मेरी अमाउंट कितनी ब्लॉक होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स, मेरा इक्विटी और लिमिट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखिए 36,474 रुपये मेरे ब्लॉक हुए, यानी ऑलमोस्ट 37,000 रुपये होंगे। तो आप रिलायंस का एक लॉट बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए आपको रिपोर्ट्स में आना है, डेरिवेटिव सेगमेंट में आना है, ऑर्डर बुक में आना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, कैंसिल करना है, कंफर्म कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा अभी तक मैंने ऑर्डर प्लेस किए और उसको कैंसिल किए, कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती थी, मार्जिन आपने समझा कि रिलायंस में भी मैं अगर 40,000 रुपये मेरे पास है तो मैं रिलायंस जैसे स्टॉक में भी ट्रेड कर सकता हूँ फ्यूचर इंट्राडे में। ओके, निफ्टी में भी अगर हमें ट्रेड करना है तो 15,000 रुपये जैसे लगेंगे वो उसमें भी ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, ये चीज़ हो गई। तो फिर अब देखते हैं, चलिए एक ऑर्डर में प्लेस करके उसको फिर प्रॉफिट बुक करना और वो सब दिखाता हूँ। हो सकता है मेरा नुकसान भी हो, बट अगर आपको सिखाना है तो मुझे वो बेयर करना पड़ेगा। बट उसके लिए मैं यूज़ करूँगा निफ्टी। ओके, ऑप्शन चैन, सॉरी ये गलत होगा। हाँ, आपको अगर फ्यूचर इंडेक्स में, मतलब इंडेक्स में ट्रेड करना है तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, ये देखा आपने, और आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक में ट्रेड कोड पे क्लिक करना है। ओके, डेरिवेटिव सेगमेंट में आना है। अब ये मैं फ्रेश बाई करके दिखाऊंगा। ओके, कि देखते हैं कैसे ट्रेड होता है। तो यहाँ पे निफ्टी का मेरे पास है ऑलरेडी, मैं बाई करूँगा। यहाँ पे बाई बिग ट्रेड प्लस यूज करूँगा क्योंकि मुझे लिमिट लेनी है। ओके, अब यहाँ पे बिग ट्रेड प्लस यूज करना है, एक लॉट रखने देना है 11,225, ये मेरा होगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा बनेगा 11,200,
15, 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे मैं देखिए प्लेस करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। क्या हुआ, प्राइस ऊपर चली गई? ऑर्डर डिटेल्स, चलिए देखते हैं कितना चल रहा है। ओके, 224 रुपये आ गया है। सो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो ऑर्डर बुक पे आइएगा आप, ये देखिए फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसको मुझे देखना है कि मेरा प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, वो कैसे आपको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक पे क्लिक करना है और रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। ये सेक्शन में रिपोर्ट्स और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर बुक पे क्लिक करना है और उसके नीचे होगा नेट पोजीशन। तो नेट पोजीशन में देखिए आपका वही बताएगा कि आपका कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो 11,225 पे मैंने बाई किया था, वो 11,226 रुपये चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 1-2 रुपये का जो भी स्टॉप लॉस होगा। अब मुझे इसको एग्जिट करना है, बुक करना है। ओके, तो वो करने के लिए आपको मैंने बताया था कि बिग ट्रेड प्लस का ऑर्डर कभी भी नेट पोजीशन से वो नहीं होता, समझ ना। यहाँ से स्क्वायर ऑफ अगर आप करने जाओगे तो वो नहीं होगा। आपको ऑर्डर बुक में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर एक्टिव है, तो उसको क्लिक करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वाला आपका जो ऑर्डर है 11,220 रुपये। ₹11,220 है, सॉरी 11,223 रुपये मैं क्लिक करता हूँ। नहीं, अगर वो ऊपर जा ही रहा है तो मैं 11,220 पे कर लेता हूँ। 225 कंफर्म। तो ये देखिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो अब वापस आप आइए नेट पोजीशन पे अपने। तो ये देखिए लगभग 2 रुपये नीचे गया वो 11,000। ये आप उस पर देखिए, ये पूरा सेक्शन उसी ऑर्डर का है आपका। ओके, उस पर आप आइए और यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करिए। तो व्यू मोर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि टोटल 150 रुपये का इसमें लॉस हुआ। ओके, बाई क्वांटिटी 75 थी, सेल क्वांटिटी भी 75 थी। बाई रेट था 11,225 और सेल रेट था 11,223 रुपये। ओके, तो 11,225 पे मैंने बाई किया, 11,223 पे मैंने सेल किया। सो ये एक आपका सिस्टम बन के जाएगा। वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट बुक करना होता तो आपको ऑर्डर बुक में ही आना है। ओके, उसी पे क्लिक करना है और आगे आपको प्राइस डाल के छोड़ देना है कि भाई जितना मुझे ऊपर प्राइस जाएगा वो मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आपका लगेगा। बिग ट्रेड प्लस का ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर बुक से ही स्क्वायर ऑफ भी होगा, आपको वो नेट पोजीशन से स्क्वायर ऑफ नहीं होगा। नेट पोजीशन से सिर्फ आपको पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। ओके, अब मैं चलता हूँ एक स्टॉक फ्यूचर की तरफ कि स्टॉक फ्यूचर में कैसे ट्रेड करेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए आपको आना है ट्रेड कोड में। रिलायंस पे क्लिक करना है, बाई। यहाँ पे 1 रुपये डाउन होगा तो 500 रुपये डाउन होगा भैया, समझ रहे हो ना। तो कोई नहीं, चलिए रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई आपको सिखाना है तो करना पड़ेगा। सो 2087 यहाँ पे आपको बाई बिग ट्रेड प्लस कर देना है, क्योंकि आप इंट्राडे में बाई करना चाहते हो। तो बाई बिग ट्रेड प्लस कर दीजिए। देखिए फ्यूचर में जब आप ट्रेड करिए तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस हो जाएगा चलेगा, बट वो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, समझ रहे हैं।
तो 2087 यहाँ पे मैं बाई किया। ट्रिगर प्राइस मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा लगाना है कि मुझे कितने पे सेल करना है। टू 2086 और यहाँ पे 2080 ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, मैंने कंफर्म कर दिया। ये पेंडिंग बता रहा है यहाँ पे, ये वाला ऑर्डर है मेरा। प्राइस ऊपर चली गई। कोई नहीं, मैं ऑर्डर वो कैंसिल कर देता हूँ और इसी तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो कैंसिल करने के लिए ऑर्डर बुक में आना है, यहाँ पे ये पेंडिंग दिखाएगा, इस पर क्लिक करना है और कैंसिल पे क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपका देखिए ऑर्डर कैंसिल बता रहा है। सो इसी तरीके से आपका ऑर्डर होगा, आप प्लेस कर सकोगे। फिर लास्ट में आपको ऑर्डर बुक में ही आकर के स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आपने बिग ट्रेड प्लस यूज किया है तो, बिग ट्रेड प्लस यूज़ नहीं किया है तो आपका वो नेट पोजीशन से स्क्वायर ऑफ होगा। ओके, नेट पोजीशन से उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? तो यही चीज़ें हैं। फ्यूचर में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉप लॉस के साथ काम करिए और परफेक्ट एनालिसिस हो तभी ट्रेड करिए, वरना डेफिनेटली आप मतलब उसमें बहुत कम चांस होता है कि आपको प्रॉफिट मिले। अब ये चूँकि एक वीडियो लंबा हो गया तो ऑप्शन के लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, देखिए अभी भी मैंने स्टॉक्स का वो नहीं किया है, प्लेस नहीं किया है, लेकिन अगर आपको आगे उसमें और कुछ क्वेरी हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू।